आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आप जो गलत दिशा में सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, आप अशुभ चिंतन कर रहे हैं, आप किसी के प्रति बुरा चिंतन कर रहे हैं, उन सब में करेक्शन देकर के हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपको राइट विजन देते हैं। हाँ, ये दृष्टि विज्ञान है, ये जो है दृष्टि परिवर्तन का विज्ञान है। हम मात्र सिर्फ एक काम करते हैं कि आपकी जो दृष्टि है उसको बदल देते हैं। और इसीलिए कहा भी गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और उस दृष्टि विज्ञान के तहत हम आपको सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, आपको सार्वभौम सत्य बताते हैं, और उससे आपको प्राप्ति होती है शाश्वत सुख की, ब्लिश, जिसको कि कहते हैं सुख का धाम। जो हमारा प्रभु है वो आपको प्राप्त होता है स्नेह स्नेह अभ्यास के माध्यम से। ये सारा हम कार्य है सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वो लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है साधु तो रमता भला। देखिए, साधु कौन होता है? सज्जन व्यक्ति को साधु कहा जाता है। जो शांत होता है वह संत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के, यानी हर क्षण वो प्रसन्न रहता है, वो सन्यासी कहलाता, वो साधु कहा जाता है। क्योंकि साधु के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए शहंशाह, वो है शहंशाह। चाह मतलब इच्छा समाप्त हो गई। जो ही इच्छाएं समाप्त हो जाती, सारी दुनिया में जो है ना, वो दुख का कारण कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, विशेष, ये सब, इसके बहुत से नाम हो सकते हैं। उन सब तृष्णाओं के कारण ही व्यक्ति आज दुख के अंदर डूबा रहता है, और यही दुख का कारण है। और ये तृष्णा ही अज्ञानता है। वो तृष्णा को जीत लेता है, वह व्यक्ति साधु कहलाता। चाह गई चिंता मिटी, तृष्णा जाते चिंता मिट जाती है। मनुआ बेपरवाह, वो मनुआ जो हमारा मन है वो एकदम भक्ति में लीन हो जाता है। मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। साधु को देखिए, साधु, दिगंबर साधु को, जैन साधुओं को देखिए, उनके हाथ में कमंडल और एक पिच्छी होती है, मोर पिच्छी, वही उनकी यूनिफॉर्म है। उसके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं रहता है। जो पिच्छी होती है वो अहिंसा ध्वज है, उससे अहिंसा की रक्षा होती है, और कमंडल के अंदर पानी डाल करके वो पीते हैं। यही उनकी यूनिफॉर्म, यही उनकी दुनिया, यही उनका संसार, यही उनका लेना देना। तो देखिए, उनकी चाह खत्म हो गई है। तो वो है, वो शहंशाह है, वो फकीर है, वो फक्कड़ है। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, कुबेरपति, बड़ा से बड़ा विद्वान, विश्व का बड़ा से बड़ा माना हुआ व्यक्ति उनके चरणों में नतमस्तक होता है। क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा दिया, अपनी तृष्णा पर अंकुश लगा दिया है। इसलिए तृष्णा विजय सबसे बड़ी विजय होती है। इसलिए कहा गया कि साधु तो रमता भला।
ऐसा संत रमता का मतलब है कि वह फक्कड़ है, वो भ्रमणशील होना चाहिए। फक्कड़ ग्रस्तों के बीच में नहीं रहना चाहिए। ग्रस्तों के बीच में लंबे समय तक, ठीक है, प्रवचन दिया, व्याख्यान दिया, 2 मिनट चर्चा की, ये बात अलग है, लेकिन लंबे समय तक उनके साथ संसर्ग करना तो वो तो स्वयं ग्रस्ती हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बड़े बाबा जी थे जो कि एक कुटिया में रहते थे, उनके पास में गीता थी, तो उस गीता को जो रख करके और गीता पे वो प्रवचन देते थे, गीता को उन्होंने आत्मसात किया हुआ था, पढ़ा हुआ था, वो गीता के भाष्यकार थे, बड़ा अच्छा प्रवचन देते थे। तो और लोग जो है उनकी गीता के ऊपर जो पैसे चढ़ाते थे, मालाएं जो करते थे और उसको एक भगवान का स्वरूप मान करके उसका पूजन करते थे। धीरे धीरे उस गीता का जो है जिल्द थी फट गई, तो एक किनारे से फट गई, तो वो उन्होंने देखा कि ये फटी कुतर दी गई है। तो उन्होंने देखा ये कुतरी, एक दिन देखा कि ये जो किनारे से कुतरी कैसे गए। उन्होंने पता लगाया कि कुटिया में एक चूहा आ गया है, तो चूहा को लकड़ी से इधर किया, वो किया, तो वो जाता नहीं है। उनके दिमाग में आया कि बिल्ली पाल दो, तो बिल्ली के भय से चूहा चला जाएगा, बिल्ली पाल दी। अब क्या था कि उनके भक्त जन आते थे तो उन बिल्ली को जो दूध पिलाते थे, तो अब क्या है कि अब रोज रोज दूध कहाँ से आए, तो उनके भक्तों ने कहा कि बाबा जी आप जो गाय को पाल दो तो उस गाय से दूध निकलेगा और बिल्ली जो हमेशा पीती रहेगी। उन्होंने गाय पाल दी। अब गाय को तो चारा चाहिए, तो जो है वो चारा कुछ दिन तो भक्तों ने दिया। उसके बाद के अंदर जो है बाबा जी ने, जो बाबा जी तो सिर्फ एक लंगोट पहनते थे, उनके पास में कुछ नहीं था, तो वो बाबा जी की जो है लंगोट जो है वो रखी थी, और लंगोट भी है वो चूहे ने कुतर दी, तो उसकी सुरक्षा के लिए जो है उन्होंने ये सारा किया। तो उन्होंने क्या है कि जब बहुत दिन होने लगे तो उस गाय की देखभाल नहीं होने लगी, तो भक्तों ने कहा कि आप शादी कर लीजिए। उन्होंने शादी भी कर दी, बाल बच्चे भी हो गए, और एक बहुत लंबे समय के बाद भक्त आया कि यहाँ पे इस कुटिया में हमारे बाबा जी रहते थे, वो देखो सामने बाबा जी बैठे हैं। यानी बाबा जी गृहस्थी बन गए। जो कंचन कामिनी छोड़ करके कुटिया में आए थे तो कंचन कामिनी वाले बन गए, क्योंकि उनकी सोच गलत हो गई। तो हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए, ये किसी की संत की सोच नहीं होनी चाहिए। और ये सोच आती कैसे है, ये ग्रस्तों के ज्यादा संपर्क में जाने से ये पुनः वही सोच आती है, ये डुबाने वाली सोच होती है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि एक बहुत बड़े पहुंचे हुए संत थे और किसी गृहस्थ के घर के अंदर रुके, तो क्या होता, उस महिला का जो है एक नौलखा हार है, वो उसने सामने जहां पर वहां पे संत महात्मा रुके हुए थे उसके सामने अलमारी में छोड़ दिया। तो अब देखिए कि उन्होंने भोजन किया, तो भोजन जो था ना, वो भोजन थोड़ा कहना चाहिए कि वह भोजन कुछ आसक्ति युक्त था, या अशुद्ध भोजन था। उस अशुद्ध के भोजन करने से जो है बाबा जी के मन के अंदर विचार अशुद्ध आए, जैसा अन्न वैसा मन। तो अशुद्ध विचारों के वशीभूत होकर के बाबा जी ने जो है वो, और जो संतों ने वो जो है नवल का हार चुरा करके अपनी झोली के अंदर डाल दिया, चले गए। लोगों ने उसको पकड़ा और उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट दिया। तो फिर बाबा जी ने ये प्रायश्चित किया कि मैंने जो है अशुद्ध भोजन किया, उससे मेरे जो अशुद्ध विचार आए, और अशुद्ध विचारों के कारण मेरी मति भ्रष्ट हुई, तब मैंने लिया। उन्होंने प्रायश्चित किया, क्षमा याचना मांगी और पुनः शुद्ध हो गए। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ग्रस्तों के संपर्क में रहने से साधु जो है वह भी बिगड़ जाता। कारण यह होता है, हमको दुनिया में जो बिगाड़ने वाला है वह राग द्वेष होता है। जो संत होते हैं वो रमता भले, जैसे पानी जो झरने का पानी होता है, अगर वो बहता रहता है तो पानी निर्मल होता है, और वो पानी जाके एक गड्ढे के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो सड़ांध मारने लग जाता है, वो गंदा हो जाता है क्योंकि वो इकट्ठा हो गया। जबकि रमता हुआ पानी, नदी में बहता हुआ पानी, झरने से बहता हुआ पानी बहुत शीतल होता है, मीठा होता है, शुद्ध होता है। तो कहने का अर्थ ये
कि साधु जो है वो शीतल पानी की तरह रमते रहना चाहिए, जैसे पानी रमता है। क्यों कि एक जगह स्थिर होने से पानी अशुद्ध हो जाता है, तो साधु भी एक जगह स्थिर होने से उसमें राग द्वेष पैदा हो जाते हैं। राग द्वेष एक अशुद्धि है, राग द्वेष संसार है, संसार में भटकाने वाला राग द्वेष है। राग द्वेष अज्ञान है, तो राग द्वेष को हम कषाय कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, इसको मोह का संसार कहते हैं। यही अज्ञान जो है एक वेल्डिंग के रूप में हमारे शरीर और आत्मा के बीच के अंदर वेल्डिंग है, राग द्वेष की, अज्ञान की वेल्डिंग है। ये आने से हम जन्म जन्मांतर जो है वह दोनों बंधे हुए हैं, शरीर और आत्मा। आत्मा मुक्त होना चाहता है, मूल स्वरूप में वो आत्मा मुक्त आत्मा एकदम है, वो शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है, 24 कैरेट का सोना है। परंतु ये राग द्वेष आने के कारण जो हमारा ये शरीर के अंदर जो शुद्ध आत्मा भगवान है, जो प्योर फॉर्म में है, वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। लेकिन उस आत्मा के एक प्रदेश पर असंख्य चतुस्पर्शी कर्म के परमाणु जो शुभ और अशुभ लगे हुए होते हैं, तो वो जो है इसको अशुद्ध कर देते हैं और वो राग द्वेष कहलाते हैं, वो राग द्वेष के परमाणु हैं। तो भाई और बहनों, एक बात की गांठ बांध लो कि दुनिया में जो कुछ भी बुराई होती है, जो कुछ भी तकलीफ है, जो कुछ भी अज्ञान है, जो कुछ भी छोड़ने योग्य है, वो राग द्वेष है। जब इस राग द्वेष को छोड़ दिया जाता, उसके नाम कुछ भी हो सकते हैं, पुण्य पाप कहते हैं, कुछ कर्म कहते हैं, कुछ द्रष्टव्य कहते हैं, कुछ देवी देवता करते हैं, कुछ भी बात कहो, लेकिन उस अशुद्धि को मिटाने से जो है हम शुद्ध होते हैं, और शुद्ध होकर के क्या जो शुद्ध होकर के और ये जो आत्मा मुक्ति को चली जाती है। अब आप देखिए कि हम जो साधु जो रमता भला वहां से प्रारंभ किया, उसका कारण बताया कि साधु रमता क्यों होना चाहिए, कि राग द्वेष पैदा न हो, और राग द्वेष पैदा हो गया तो वो साधु से असाधु हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है। वो सब का कारण है ये राग द्वेष है। तो हम जो है डायग्नोसिस पे आवे हैं, हम जो हियर लाइज द पॉइंट, जो मुख्य जो पॉइंट है जिसके कारण साधु को रमता भला कहा गया है, वो राग द्वेष है। ये हमें एक सूत्र पकड़ना चाहिए, मानव मात्र को सूत्र पकड़ना चाहिए। अगर मुक्ति चाहते हो तो आप राग द्वेष से मुक्त बनो, और राग द्वेष से मुक्ति सच्ची मुक्ति है। तो राग द्वेष से मुक्ति हम कैसे करें? राग द्वेष जो है इसकी एंटीडोज देनी पड़ेगी, इसकी जो प्रतिरोधात्मक शक्ति को पैदा करना पड़ेगा। जहर को जहर से मारा जाता है, तो इसका जहर क्या है? वो संभाव। हमारे जीवन में हर क्षण संभाव जो है बना रहना चाहिए, और हमें जो है, मैं एक प्रयोग करके आपको बताता हूं, वो हर क्षण करना चाहिए कि आप सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और अब आप मंगल भावना का चिंतन करेंगे कि मानसिक रूप से चिंतन करिए कि मेरा राग द्वेष घट जाए। मेरा राग द्वेष ऑटो सजेशन दीजिए, मेरे आत्मा के प्रदेशों पर बंधा हुआ सारा राग द्वेष घट रहा है, राग द्वेष घट रहा है, राग द्वेष घट रहा है। अनुभव कीजिए कि ज्यों ज्यों राग द्वेष घटता है, त्यों तो मेरा समता भाव बढ़ रहा है। राग द्वेष घट रहा है, समभाव बढ़ रहा है। एक घटेगा, एक बढ़ेगा, तभी संतुलन रहेगा। राग द्वेष घट रहा है, समभाव बढ़ रहा है। राग द्वेष घट रहा है, समभाव बढ़ रहा है। मेरा राग द्वेष काफ़ी घट गया है, मेरा समभाव बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे अनुभव कीजिए कि पूरा राग द्वेष समाप्त हो गया है और समभाव एक्सट्रीमिटी पर पहुंच गया है, और वो अनुभव की श्रृंखला है। ये जब हमारे पहुंच जाता है तो हम अपनी मुक्ति के करीब पहुंच जाते हैं। राग द्वेष को घटाइए, समभाव को बढ़ाइए। ओम शांति, ओम शांति। ये ऐसा प्रयोग है,
ये हर व्यक्ति को करना चाहिए कि मेरी जो सबसे इस दुनिया में जो बुराई है, जो मुझे घुमाने वाली है 84 लाख जीवा योनि के अंदर, वो राग द्वेष है। और इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाइए। प्रैक्टिकल फॉर्म में हम कैसे लाएं, हम आपको कुछ सूत्र बताते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको जो है अनशंड गाली दी और बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, आपको कुछ भी कहता रहा, तो आपने उस वक्त में संभाव बनाए रखा, तो उसको वो भी बोलता बोलता आखिर इंसान है, तो वो भी थक जाएगा, वो शांत हो जाएगा। जितनी उसने गालियां दी आपने स्वीकार नहीं की, वो सारी संभाव की वजह से स्वीकार नहीं हुई, और संभाव रखने से वो गालियां वापस लौट गई। तो ये देखिए कितना बड़ा फॉर्मूला है। एक सूत्र जो है ऐसा संभाव का जो है हम रखते हैं, तो धीरे धीरे हम जो है साधु बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं। साधु हमारा आदर्श है, और साधु हमारे बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और साधु का अर्थ ही होता है कि वो संभाव में रहने वाला। एक साधु ऐसी स्थिति है जो संभाव पैदा करने वाली है। बाकी सब स्थितियों के अंदर राग द्वेष होता है। तो संभाव की स्थिति का एक तो प्रयोग मैंने कराया। दूसरा मैं आपको प्रयोग बताता हूं कि सांसा जब तक आसा। हमारा जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो है ये प्रयोगात्मक कार्यक्रम है। और आज जो WHO ने महामारी जो डिक्लेयर की है वो कोरोना वायरस की है, उसका भी हम आपको प्रयोग बताना चाहते हैं। अगर हम राग द्वेष पर अंकुश रखेंगे, संभाव बढ़ाएंगे, तो कोरोना का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कोरोना हमको इफेक्ट नहीं पड़ सकता। ये वायरस किसको इफेक्ट करते हैं? देखिए, कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो सभी उसको मारते हैं, पीटते हैं, और कोई आदमी पावरफुल होता है तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। पावरफुल होने का मतलब आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। हमारे को नेचर मान है, प्रकृति मान है, जन्म देकर के भेजा, तब कहा कि तुम्हारे भीतर हमने एक यूनिबिल्ट सिस्टम, इम्यून सिस्टम बिठा रखा है, और तुम अगर प्राकृतिक जीवन जियोगे, लॉ ऑफ द नेचर्स को फॉलो करोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे, प्राकृतिक रहोगे, तो तुम्हारी उम्र 100 ईयर्स तक है। वो इम्यून सिस्टम क्या है? वो इम्यून सिस्टम है हमारी RBC और WBC, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स से प्लाज्मा बनता है और हमारा खून बनता है। खून पूरे शरीर में एक 60 खरब कोशिकाओं को सारे सबको खुराक देने वाली है, वो खून है। खून के माध्यम से, जैसे खून हमारा जो है वो इसीलिए कहा गया है ये हमारी लाइफ लाइन है, ब्लड है हमारी लाइफ लाइन है। तो वो 1,00,000 किलोमीटर प्रतिदिन जो है पूरे शरीर के अंदर एक कोशिका तक जो है घूमता है 24 आवर्स के अंदर। तो हम ये कहना चाह रहे थे प्रतिरोधात्मक शक्ति के अंदर WBC है। WBC यही कार्य करती है कि कोरोना जैसे वायरस अगर गले के माध्यम से भीतर घुस गया तो वो सोल्जर की तरह उसको अटैक मारती है, जैसा कि लड़ाई के अंदर मिसाइल्स को गिराया जाता है अटैक के माध्यम से, और जो है तलवार के माध्यम से, यानी अटैक के माध्यम से जो WBC है उस पर झपटती है सोल्जर की तरह, झपट करके, और कोरोना को जो है अपने अंदर दबोच लेती है और कोरोना मर जाता है। क्योंकि वो तो वायरस है, वो WBC की तो बहुत बड़ी शक्ति होती है, यानी टॉक्सिन्स को और ऐसे वायरस को भीतर नहीं घुसने देते सोल्जर्स। ये बात अलग है कि इन सोल्जर्स की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, 3, 4, 6 महीने होती है, और जो हमारा RBC है वो तो पूरे जीवन भर चलता है। ये सोल्जर्स नए बनते हैं, कोशिका नई बनती है, WBC की, RBC की नई बनती है। बात अलग है कि व्यक्ति जब वृद्धावस्था में आ जाता है तो ये गति बहुत धीमी हो जाती है, और उस पर जो है वो रोग का इफेक्ट भी ज़्यादा आता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाह रहे थे कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बुराई है जिसको धोना है, जिसकी सफाई करना है, और जो उनको मुक्ति में लेने वाला है, वो राग द्वेष मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। तो हम क्या एक पॉइंट पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते? हम आपको 10 फॉर्मूले नहीं दे रहे हैं,
हम आपको मात्र एक फॉर्मूला दे रहे हैं। उसके लिए कोई उपासना की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी परहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र चिंतन करना है कि मेरा राग द्वेष घट रहा है और मेरा समभाव बढ़ रहा है। इसको करने के लिए मैं आपको एक प्रयोग बता रहा था कि सांसा जब तक आसा। नॉर्मल व्यक्ति टेंशन फ्री होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, तब वो 1 मिनट के अंदर घड़ी लेकर के बैठ जाइए, 1 मिनट में 16 सांस लेता है। मौज मस्ती वाला व्यक्ति वो 16 सांस, एक सांस लेना और सांस को छोड़ना, एक्सहेल और इनहेल जो है ये हमारा एक सांस का और 16 सांस कहेगी। अब हम क्या करते हैं कि सांस को थोड़ा लंबा मैं प्रयोग कराता हूँ कि आप आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और दोनों नथुनों के बीच के अंदर जो है आप अपने चित्त को केंद्रित करिए और आते जाते सांस को देखिए। दोनों नथुनों से सांस आ रहा है, जा रहा है। थोड़ा अभ्यास कीजिए, सांस को थोड़ा 10-20% लंबा कीजिए और लंबा खींचिए, लंबा छोड़िए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास। श्वास जब लिया जाए पेट फूलना चाहिए, श्वास जब छोड़ा जाए पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा सांस, गहरा श्वास, शिथिल श्वास। लंबा लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। श्वास के लंबेपन का उपयोग कीजिए, श्वास को लंबा कीजिए, श्वास की संख्या प्रति मिनट घटाइए। धीरे धीरे अपने पूर्व स्थान पे, मूल स्थान पे आइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमने ये प्रयोग किया, इस प्रयोग के माध्यम से हम धीरे धीरे 10-20% जो श्वास को लंबा करते हैं तो प्रति मिनट 16 सांस से जो है हमारी सांस 14 पे आ जाती है, 12 पे आ जाती है, 10 पे आ जाती है। और जो साधक होते हैं लंबे समय तक अभ्यास करके अपने जो है श्वासों की संख्या प्रति मिनट को काफ़ी घटा देते हैं। तो हमारी मेडिकल साइंस ये कहती है कि जिसकी श्वास की संख्या 16 से घट के बाहर हो गई, 12 हो गई, 10 हो गई, 8 हो गई, ऐसे व्यक्ति को राग द्वेष आ ही नहीं सकता, उत्तेजना हो ही नहीं सकती, हिंसा हो ही नहीं सकता, नेगेटिव थॉट वो ले ही नहीं सकता। वो सकारात्मक में ही रहेगा, वो लोगों के भले के लिए रहेगा, वो किसी का शोषण कर ही नहीं सकता, क्योंकि सारी नेगेटिविटी होती है वो 16 सांस के प्रति मिनट के बाद में होती है। और जब ये 16 से बढ़ के 20, 25, 50 तक व्यक्ति जाता है, जब संभोग की अवस्था आती है, व्यक्ति भयंकर टेंशन में होता है या व्यक्ति जो है तो ऐसा व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो 16 सांस प्रति मिनट जो है ये हमारी एक जो है बॉर्डर लाइन है। घटा के नीचा करते हैं तो हम समता का जीवन जीते हैं, और 16 से हम ज्यों-ज्यों बढ़ाते जाते हैं दुखी जीवन जीते हैं, तृष्णा का जीवन जीते हैं, नकारात्मक सोच का जीवन जीते हैं और कई बीमारियों को पाल लेते हैं। तो भाई और बहनों, हमने प्रारंभ किया था कि साधु रमता भला। साधु गुणों का पुंज होता है, साधु पंच परमेष्टि का एक सदस्य होता है। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य और उपाध्याय और साधु, इन सब पांचों के पंच परमेष्टि के अंदर 108 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? तो सबसे पहले अर्यंत के जो है 12 गुण होते हैं, सिद्ध के 8 गुण होते हैं, आचार्य के 36 गुण होते हैं, उपाध्याय के 25 गुण होते हैं, साधु के 27 गुण होते हैं। सब की तुलना करें तो ये व्यक्ति पूजा नहीं है, 108 गुणों की पूजा माला है। इसीलिए माला में मण के 108 होते हैं, क्योंकि पंच परमेष्टि के गुणों की संख्या 108 है, तो माला की संख्या 108 रखी। एक एक जो हम माला का मणका फेरते हैं तो इसका मतलब एक गुण की आराधना करते हैं। हम आराधना करते हैं कि हे प्रभु,
हे भगवान, हे मेरे भीतर बैठे हुए शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि आपके गुण मेरे में आ जावे, मेरा राग द्वेष घट हो जाए, समाप्त हो जावे, मेरा राग द्वेष जीरो हो जावे। जब राग द्वेष जीरो हो जाता है तब वह जो है अंत जो है केवल दर्शन वाला होता है, केवल ज्ञान वाला हो जाता है, शरीर रहते हुए ईश्वर बन जाता है। और जब आयुष्य कर्म समाप्त होता है तो ऐसा बहुत बड़ा संगीण वाला जो है वो केवल ज्ञानी जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही उसी क्षण वो जीवित भगवान बन जाता है, पूजनीय बन जाता है। क्योंकि केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि यह प्राप्ति के बाद के अंदर व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान जड़ और चेतन की कोई भी अवस्था उससे छिपी नहीं रहती है, हर अवस्था को जानकार होता है। क्योंकि ये तो पूर्ण भुवन भास्कर जो सूर्योदय होता है और पूर्ण ज्ञान का विकास हो जाता है, तब ये प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि साधु रमता भला, तो रमेगा तो राग द्वेष मुक्त हो जाएगा, और वो न रमेगा टिका रहेगा तो राग द्वेष युक्त हो जाएगा। अब फैसला आपका है, क्योंकि आपको जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत दुर्लभ है। 4 बातें हमारी भारतीय संस्कृति में अति दुर्लभ बताई गई है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम सफलता के सूत्र दिए जाते हैं, जीवन को बदलने के टिप्स दिए जाते हैं, आधार दिया जाता है, और बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। ये थ्योरी एंड एक्शन का प्रोग्राम है, ये दृष्टि विज्ञान है, और बड़ी दिलचस्पी से आप उसको हृदयंगम और आत्मसात कर रहे हो, और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ रहा है। तो हम भी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम, दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम लोगों में परिवर्तन ला रहा है। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।